Hello everyone, welcome to this channel and with Anand Mishra and today we are going to solve word problems related to trigonometry. तो पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन क्या दिया? पहला क्वेश्चन दिया द पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च. अब मैं किसी चर्च को नहीं जानता तो मैं मंदिर ड्रॉ करूंगा. ठीक है, मंदिर ड्रॉ कर रहे हैं. मंदिर कैसा दिखता है? एक कलश टाइप दिखता है, कुछ ऊपर से कलश टाइप. फिर यहाँ पर ऐसा नारियल रखा होता है प्लस में, है ना. ये ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पर पत्ते होते हैं, है ना. और फिर यहाँ से डोम शेप में कुछ होता है और पिलर्स. ठीक है, और फिर उसके बाद ये मेन कट्टा जो रहता है. फिर यहाँ से कुछ ऐसी सीढ़ियाँ आती है ना, सीढ़ी. ठीक है, मैं चर्च नहीं ले रहा हूँ, मंदिर ले रहा हूँ. ठीक है, इधर लिखा है अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च. 80 मीटर फ्रॉम ए मंदिर. ठीक है, 80 मीटर फ्रॉम ए टेम्पल. तो कंसिडर करते हैं ये बंदा इधर खड़ा है. ठीक है, और इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? 80 मीटर्स. ठीक है, और लिखा है कि 80 meters from a church looking at the top the angle of an elevation. looking at the top पे elevation यानी ऊपर की तरफ. elevation का मतलब होता है ऊपर की तरफ और depression का मतलब होता है नीचे की तरफ. डिप्रेशन जो लोगों को हो जाता है तो सब लोग नीचे गिर जाते हैं. एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ एंगल कितना है? एंगल इधर दिया है 45 डिग्री. अब 45 डिग्री, अब मैं बोलूंगा कि 45 डिग्री यहाँ तक होता है, नहीं. उसके स्ट्रेट से एक लाइन जाएगी, वो 45 डिग्री तक जाएगी. तो ये लाइन ऑफ कोर्स ऐसे समझ लेते हैं हम लोग. तो 45 डिग्री से उसके टॉप वाली मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है. फाइंड द हाइट ऑफ द टेम्पल. ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टेम्पल. हमें हाइट फाइंड करनी है. अब कुछ ये राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है ऐसा. यहाँ पर 45 डिग्री दे दिया है, 80 मीटर दे दिया है डिस्टेंस. दिख रहा है ना. अब कंसीडर करो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, ये टॉप है और ये 80 मीटर की डिस्टेंस है. ठीक है, और फिर उसके बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री. अब कुछ नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है? हाइट क्या है? ये वाला पार्ट है. ये थीटा है और ये अपोजिट है और ये 90 डिग्री है. जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया हो कि एक साइड दिया हो दूसरी साइड मांग रहा हो, तो हम लोग सिचुएशन के हिसाब से देखने का कि हमें क्या नोन है क्या अननोन है. क्या नोन है हमें? ये थीटा है, थीटा के एडजेसेंट में जो वैल्यू है वो नोन है और ये अननोन है, मतलब ये फाइंड करनी है. और ये भी अननोन है लेकिन ये बोला नहीं ढूंढने के लिए. तो अगर हमको कुछ ऐसा अपोजिट देके एडजेसेंट पूछा हो या फिर अपोजिट देके हाइपोटेनियस पूछा हो तो दो केस बनेंगे. एडजेसेंट दिया है, अपोजिट पूछा है. तो एडजेसेंट और अपोजिट दोनों टर्म कौन से फॉर्मूले में आते हैं? क्या ऐसा लिख सकता हूँ? tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, यही केस में आते हैं. अगर बाय चांस हाइपोटेनियस पूछा रहता, मान लो ये हाइट पूछ लिया रहता, तो फिर क्या करते हैं? या तो cos थीटा लगाते हैं, वो भी कंडीशन रहता था. cos थीटा कब लगाते थे? जब अपने को नोन होता था एडजेसेंट और हाइपोटेनियस पूछा रहता. और sin थीटा कब लगाते थे? जब अपोजिट दिया होता और हाइपोटेनियस पूछा होता, या तो वाइस वर्सा, या तो हाइपोटेनियस दिया रहता है. अगर हाइपोटेनियस दिया तो अपोजिट या एडजेसेंट कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब cos थीटा sin थीटा किधर भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों में हाइपोटेनियस मेंशन है. अभी के लिए ये केस में क्या पूछा है? थीटा से अपोजिट वाला है, हाइट पूछा है, थीटा से अपोजिट. तो थीटा की वैल्यू क्या दी है? थीटा 45, तो tan 45 इधर लिखेंगे. थीटा के जगह पे 45 डाला. अपोजिट कितना है अपने को फाइंड करना है. एडजेसेंट कितना दिया है? एडजेसेंट 80 मीटर 80 दिया है. हाँ, तो 80 यहाँ पर डाला. अब tan 45 की वैल्यू क्या आती है? tan 45 की वैल्यू आती है 1. ये हमेशा याद रखने का, एकदम सिंपल. tan 45 की वैल्यू आती है 1, तो tan 45 की जगह पर डाला 1. 80 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर लिख दूंगा 80 इक्वल टू अपोजिट. तो देयरफॉर लिख दूंगा हाइट ऑफ, अब चर्च लिखना, मैं टेम्पल लिख रहा हूँ. हाइट ऑफ टेम्पल इज
हाइट ऑफ टेम्पल इज 80 मीटर, मतलब ये जितनी दूरी पे खड़ा है उतनी ही इसकी हाइट भी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर लुकिंग। मान लो कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस कुछ ऐसे दिखता है, मैंने कभी देखा नहीं है रियल लाइफ में, बट ऐसे कुछ दिखता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ ऐसा होता है, और ऊपर लाइट लगा होता है, तो वो कुछ एंगल बना के मतलब देखते हैं कि मतलब पानी में रात के टाइम पे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेव गार्ड करते हैं मोस्टली। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यानी कोई तो होगा, बंदा इधर खड़ा होगा। ठीक है, एंड ऑब्जर्वर क्या है, एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट ए शिप। मान लो ये शिप है, मैं बोर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन शिप है वो, ठीक है, ऐसा समझो। लुकिंग एट ए शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो ऊपर खड़े होकर नीचे देख रहा है, नीचे यानी डिप्रेशन। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि एलिवेशन होता है अगर ऊपर की तरफ दिखता है, लेकिन डिप्रेशन होगा नीचे की तरफ देख रहा है। तो ये बंदा इधर से नीचे की तरफ देख रहा है, क्या एंगल बना रहा है? एंगल बना रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं, हाँ 60 डिग्री। और यहाँ पर सेकंड कंडीशन दिया, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, इफ द लाइट ऑफ द हाउस इज 90 मीटर, ठीक है, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। अगेन अगर ये थीटा है, अब कंसिडर करते हैं ये थीटा है, थीटा के एडजेसेंट की वैल्यू दी है, अपोजिट वाली वैल्यू अपने फाइंड करनी है। सिंपल, वापिस एक ट्रायंगल अपने दिमाग में बैठाओ। अब ऐसा कुछ है तो ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, चलो ठीक है। ये रहा ट्रायंगल, ये मतलब ग्राउंड पे परपेंडिकुलरली होगा, ठीक है। ये बोट है यहाँ पर, ऐसा समझ लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और ये हाइट कितनी दे दी है 90 मीटर, और पूछा इधर से इधर का डिस्टेंस। अब थीटा के एडजेसेंट यानी थीटा के बगल वाली साइड क्या दी है 90 मीटर, और ऑपोजिट वाली साइड फाइंड करनी है। वापिस से वही केस है, अपने को अपोजिट और एडजेसेंट दोनों केस इधर मिल रहा है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अपन फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा, थीटा क्या दिया है 60, तो tan 60, अपोजिट क्या दिया है, अपोजिट अपने को फाइंड करना है, तो अपने को अननोन है, तो अपोजिट का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट की वैल्यू क्या दी है, मतलब ये डिग्री जिधर से बना रहा ना, थीटा जिधर भी है उसके एडजेसेंट, अपोजिट तो ये हो जाएगा, ये वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट, तो उसके एडजेसेंट यानी उसके बगल वाली, तो उसके बगल वाली साइड क्या है 90। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू होती है 1, 60 की वैल्यू होती है √3। मैं कुछ ऐसा याद करता हूँ ये टेबल को, 1/√3 ऐसा समझ लेता हूँ, ये 1 उठ के 45 बन गया और √3 उठ के 60 बन गया, तो 60 की वैल्यू होती है √3। 90 इधर डिवाइड हो रहा है, एक स्टेप और लिख देता हूँ, ठीक है, 90 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 90 इंटू √3 इक्वल टू अपोजिट। अब क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है, तो √3 के जगह पे 1.73 लिख देंगे, ठीक है, और दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करके एंड में 0 लगा देंगे। 9 3 जा 27, 7 यहाँ 2 क्या कैरी, 9 7 जा 63, 63 प्लस 2 65, 5 यहाँ 6 का कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 6 15.0, तो इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 15.5 समथिंग आ रही है, तो हम लोग लिख देंगे 15.570 मीटर, ठीक है। हम लोग यूनिट लिखना कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि यूनिट के मार्क्स होते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। और अपोजिट क्या है, ये अपोजिट हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं, लेकिन मेन आंसर में मेंशन करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन बोट नहीं शिप दिया ना, तो शिप एंड लाइट हाउस इज 15.570 मीटर, ठीक है। एक सेकेंड, लॉक हो गया मोबाइल। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर, एक सेकेंड ना, आई होप सब टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे
क्योंकि मैं क्वेश्चन इधर पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, आधा बोर्ड उसी से बढ़ जाएगा, इसलिए मोबाइल में देख रहा हूँ। ठीक है, 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है, 2 बिल्डिंग है एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, छोटी बड़ी बना दिया क्योंकि छोटी बड़ी है, क्वेश्चन में मेंशन किया है। 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन ए रोड विथ, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, 12 मीटर। अब फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, इधर बोला है फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है, आगे कॉमा दिया है, फटाक से नहीं पढ़ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज 10 मीटर, तो कंफ्यूज हो जाओगे। कॉमा जिधर दिया है उधर पॉज लेना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है, फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से, विच इज 10 मीटर हाई, तो ये कितना 10 मीटर हाई दिया है, ठीक है, तो 10 मीटर यहां पर लिख लेंगे। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड फाउंड इज, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ फर्स्ट बिल्डिंग से क्या फाइंड किया है, 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, सेकेंड बिल्डिंग की हाइट पूछा आपने को, ठीक है। अब कैसे फाइंड करने का है, ये क्या 60 डिग्री यहां तक पूरा ये बिल्डिंग तक टच थोड़ी ना होगा, 60 डिग्री एक लाइन तक होता है ना, तो इधर हम लोग ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर लिख देंगे 60 डिग्री, ठीक है। अब ये 10 मीटर है ये वाली बिल्डिंग की हाइट, तो ये भी 10 मीटर ही होगी इसके स्टेट पे। कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, लिख देंगे कि ये एक रेक्टेंगल बना रहा है कि ये दोनों के बीच में 12 मीटर है, ऑफ कोर्स ये 10 मीटर है तो इधर से भी 10 मीटर ही होगी ना। अभी आगे से इसकी हाइट जो है पीछे से भी वही हाइट होगी ना, तो ये 10 मीटर है तो ये 10 मीटर होगी, तो ये भी 10 ही मीटर होगी ना, ठीक है। ऐसे समझ लो कि ये 10 मीटर में यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, 12 मीटर, तो ये 10 मीटर तो उसके अपोजिट में भी 10 मीटर होगी, और ये 12 मीटर तो ये ऊपर वाली भी 12 मीटर होगी। तो कुछ कुछ ट्रायंगल हमको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिख रहा है और नीचे ये 12 मीटर है, ठीक है। और फिर आगे अपने को क्या दिया है, आगे दिया व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, इतना पार्ट अपने को नोन है, इतना अननोन है, ठीक है। अगर इसको और इसको ऐड कर देंगे तो पूरा बिल्डिंग की हाइट पता चल जाएगी हमें, तो मतलब अपने को ये फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 60 डिग्री है, एडजेसेंट वाला पार्ट दिया है, अपोजिट वाला नहीं दिया है। तो एडजेसेंट और अपोजिट कौन से केस में आते हैं, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, tan 60, अपोजिट क्या है अपने को पता करना है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कितना दिया है, 12। tan 60 की वैल्यू क्या आती है, अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कहते हैं वो थी √3, अपोजिट अपॉन 12 इधर जाएगा तो 12 √3 हो जाएगा इक्वल टू अपोजिट। अब क्या ये क्वेश्चन में 1.73 मेंशन है √3 की वैल्यू, नहीं मेंशन है, तो अपने को ऐसे लिखना है। तो ये जो पार्ट अननोन था अपने को मिल गया, कितना दिया है 12 √3, ठीक है। और पूछा बिल्डिंग की हाइट, तो क्या मैं 10 + 12 √3 लिख दूं, तो फिर लिखना है अपने को, इसके नीचे भी पार्ट है ना 10 मीटर, और ये बिल्डिंग का आधा पार्ट है, तो आधा पार्ट की वैल्यू अपने निकाल ली 12 √3। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 12 √3 + 10 विच इज इक्वल, बस बस बस, और कुछ नहीं मेंशन करना है। एंड में लिख देना है मीटर यूनिट, कि यहाँ पर भी मीटर मेंशन किया था, जहां पर मीटर मेंशन किया वहां मीटर लिख देंगे, जहां कुछ नहीं मेंशन किया है पर ऐसा लग रहा है कि उसको हम लोग किसी स्केल में मेजर कर सकते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ऐसा कुछ, तो वहां पर मेंशन नहीं किया तो यूनिट डाल दो, अगर मेंशन किया तो लिख दो वैसे के वैसे ही, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन तक हो चुका है अपना, 4th, 5th, 6th हम कल वाले सेशन में डाल लेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो और हासिल करो यार, चलो बाय।